इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात उस मुलाकात की जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी के बीच मुलाकात होने वाली है। मुलाकात के लिए उद्धव ठाकरे पीएम आवास पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे के साथ उनके डिप्टी सीएम अजीत पवार और अशोक चव्हाण भी पीएम मोदी से आज मुलाकात करेंगे। आज की मीटिंग में मराठा आरक्षण और तूफान राहत पैकेज पर बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर यह भी है कि पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच अकेले में भी मुलाकात मुमकिन है। उद्धव ने पीएम से 1-to-1 मीटिंग के लिए 10 मिनट का वक्त अलग से मांगा है। तो प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं उद्धव ठाकरे, अपने डिप्टी सीएम अजीत पवार और इसके अलावा एक डेलीगेशन है जो आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। अशोक चव्हाण और अजीत पवार भी साथ में हैं। उद्धव ठाकरे ने 1-on-1 मुलाकात के लिए भी वक्त मांगा है, 10 मिनट का वक्त, यानी अकेले में भी प्रधानमंत्री से उद्धव ठाकरे मुलाकात करना चाहते हैं। इसके लिए 10 मिनट का वक्त उन्होंने अलग से मांगा है। मराठा आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया कि मराठा आरक्षण के बारे में केंद्र सरकार को ही अधिकार है निर्णय लेने, और महाराष्ट्र में हमारे बहुत से संगठन जो है इस मामले पे आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का निर्णय लिया है, मोर्चे निकाल रहे हैं। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय खुद इस मामले में बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री से जाकर मराठा आरक्षण के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लेने की गुहार लगाने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है आज की प्रधानमंत्री जी के साथ, और मुझे लगता है आज की बैठक में दो बड़े नेता जब बात करेंगे तो मराठा आरक्षण की। और ये मुलाकात शुरू हो चुकी है। आनंद प्रकाश पांडे और जेपी जयप्रकाश सिंह मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, ये मुलाकात कितनी देर तक चलने वाली है और कितनी देर के बाद हमें ये जानकारी मिल पाएगी कि आज की इस बैठक का क्या नतीजा रहा? जी देखिए, 11 बजे मुलाकात का समय था। ये मुलाकात अभी जारी है और 11:45 पे उद्धव ठाकरे का बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने का समय है। तो ये माना जा रहा है करीब आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक ये मुलाकात चल सकती है। लेकिन खास बात यह है कि जिसका जिक्र आपने भी किया कि उद्धव ठाकरे ने 10 मिनट अलग से प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, यानी कि साथ में उनके जो दोनों नेता अजीत पवार और अशोक चव्हाण, उनके निकलने के बाद अलग से 10 मिनट उद्धव ठाकरे पीएम से मिलना चाहते हैं और उस मुलाकात के जरूर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और बहरहाल बाकी जो तीनों की जो मुलाकात हो रही है उसमें सबसे अहम मुद्दा जो है मराठा आरक्षण को लेकर है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कानून को खारिज कर दिया था, तो अब उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की मदद करे। और उनका बार बार कहना है, जैसे कि पिछले महीने भी उन्होंने खत लिखा था प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा था केंद्र सरकार का हमें साथ चाहिए, मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं और शैक्षणिक तौर पर उनको आरक्षण की जो नीति और जो कानून जो महाराष्ट्र सरकार लाई थी उसके लिए अब चूंकि केंद्र सरकार के पाले में गेट डालने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि संसद के जरिए इसको एक कानून बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार जो है वो महाराष्ट्र सरकार अगर इसकी अपील करती है तो उसमें उसका साथ दे। और इसके अलावा ताउते तूफान से जो नुकसान हुआ था उसके राहत के लिए भी वो चाहते हैं कि 1000 करोड़ की आर्थिक सहायता राज्य सरकार को दी जाए, जैसे गुजरात को दी गई, बाकी कुछ और स्टेट्स को मदद की गई है। इसके अलावा जीएसटी का जो मुद्दा है कि जीएसटी का जो रिफंड है वो भी चाहते हैं कि जीएसटी का रिफंड केंद्र सरकार की तरफ से जल्द महाराष्ट्र को दिया जाए, क्योंकि जो कुछ राज्य हैं जो सबसे ज्यादा जीएसटी केंद्र सरकार को देते हैं उसमें से एक महाराष्ट्र भी है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर भी उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि चूंकि वैक्सीन कवरेज में चाहते हैं कि और तेजी है लिया जाए, चाहते हैं केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन के मद में उनका जो कोटा है उसको बढ़ाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण और अजीत पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात चल रही है। इंतजार करते हैं कि 11:45 पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो हमें क्या सुनने को मिलता है। लेकिन जेपी, हमेशा इस तरह की मुलाकातों के पीछे की कहानी कुछ और भी होती है। तो महाराष्ट्र की आवाम इस मुलाकात को कैसे देख रही है? विपक्ष की जुड़ी बातें जो है वो अभी बाद में कर लेंगे। क्या बातें हो रही हैं आज की इस मुलाकात को लेकर? देखिए, बिल्कुल फैन, कल रात को वर्षा बंगले पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की लंबी मीटिंग चली, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार और अशोक चव्हाण जो उप समिति के चेयरमैन हैं मराठा आरक्षण समिति के, वो मौजूद थे। और यहाँ पर शरद पवार ने प्रधानमंत्री से किन किन मुद्दों पर चर्चा करनी है उसको लेकर उद्धव ठाकरे को काफी लंबी जानकारी दी है। सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊं कि ये जो मराठा आरक्षण का मुद्दा है ये आज का मुद्दा नहीं है, कई वर्षों का मुद्दा है। महाराष्ट्र में ओबीसी, दलित और मराठा ये तीन ऐसे धड़े हैं
जो यहाँ की राजनीति की दिशा और दशा तय करते हैं। और ऐसे में जो आने वाले महानगर पालिकाओं के चुनाव है या विधानसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, इसमें मराठा जो जाति है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित होती है। हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो जितने भी जिले हैं, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, यहाँ पर मराठाओं का वर्चस्व है। यही वजह है कि शिवसेना हो या बीजेपी, कोई नहीं चाहता कि इतने बड़े वोट बैंक को वो इस तरह से छोड़ दे। और यही वजह है कि मराठाओं के इस तीव्र आंदोलन का स्वरूप लगातार जो पूरे महाराष्ट्र में अभी भी चल रहा है, इसको देखते हुए खुद शिवसेना जो है वो अब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे मिल रहे हैं। इसमें मराठा आरक्षण का मुद्दा तो है ही, लेकिन जैसे आनंद ने बताया वैक्सीनेशन का मुद्दा है और जो ताउते तूफान आया था उसमें राहत पैकेज का मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है वो मराठा आरक्षण का ही है। इसी वजह से अशोक चव्हाण भी इस मीटिंग में है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे उद्धव ठाकरे उसमें अजीत पवार और अशोक चव्हाण भी मौजूद रहेंगे। और अपनी जो महाराष्ट्र की भूमिका है वो ये तीनों नेता रखेंगे कि प्रधानमंत्री से उनकी क्या क्या बातें हुई हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार के पास उतने आरक्षण का कोटा नहीं है जितने आरक्षण के मराठाओं को मांग की जा रही है। और इसी वजह से ये मुलाकात प्रधानमंत्री से की जा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को खारिज कर चुका है कि इस तरह का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। जेपी, लेकिन आज की इस मुलाकात में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि उद्धव ठाकरे ने 1-on-1 मुलाकात के लिए अलग से प्रधानमंत्री से 10 मिनट का वक्त लिया है। क्या ये अघाड़ी सरकार के लिए किसी तरह की चिंता की बात तो नहीं हो सकती कि इसको लेकर के कुछ अटकलें लगाई जा रही हो कि प्रधानमंत्री से अकेले में मुलाकात उद्धव ठाकरे आखिर क्यों करना चाहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र के जो राजनीतिक पंडित है वो भी इस पर काफी नजर बनाए हुए हैं कि आखिर शिवसेना के जो सुप्रीमो है उद्धव ठाकरे वो पहली बार नरेंद्र मोदी से 1-on-1 मुलाकात क्यों करना चाहते हैं। 25 साल इनकी युति रही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की, और महाराष्ट्र में 1995 से लेकर लगातार 2019 तक इन दोनों पार्टियों ने राज किया, या कह सकते हैं गठबंधन के साथ अलग अलग महानगर पालिकाओं और विधानसभा पे एक साथ उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। लेकिन 2019 के बाद इनकी जो पारी है वो विफर गई। और चलिए इंतजार करते हैं जेपी और आनंद की इस बैठक का, इन मुलाकातों का क्या हासिल होता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उससे तस्वीर साफ होगी और 1-2 दिन बाद और तस्वीर साफ हो सकेगी कि आज की इस मुलाकात के पीछे और क्या क्या बातें हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।